आप सभी ने विष कन्याओं के बारे में तो कभी ना कभी सुना ही होगा। जहन में ये ख्याल भी आया होगा कि ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी कवि की न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रूबल व्यास। पाकिस्तान के रिटायर्ड सैन्य अधिकारी आदिल राजा का कहना है कि आर्मी के शीर्ष अफसर पाकिस्तानी हीरोइनों को हनी ट्रैप की तरह इस्तेमाल करते हैं। पूर्व पीएम इमरान खान के समर्थक आदिल के इस बयान से वहां भूचाल आया हुआ है। वैसे पाकिस्तान ही नहीं, ये आरोप दुनिया के कई छोटे बड़े देशों पर लगता रहा है और प्राचीन काल की विष कन्याओं का कॉन्सेप्ट भी इससे मिलता जुलता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि विष कन्याओं और उसके पीछे का साइंस के बारे में। भारत में प्राचीन समय में राजा महाराजाओं के पास विष कन्याएं हुआ करती थी, जो उनके सबसे खतरनाक दुश्मन को मारने या कोई भेद निकालने के काम आया करती थी। इनके बनने की एक खास प्रक्रिया होती थी। ये एक तरह की ह्यूमन वेपन हुआ करती थी। ये कन्याएं वो होती थी जो अक्सर राजाओं की अवैध संतानें होती थी, जैसे दासियों के साथ उनके मेल में आई संतानें या फिर अनाथ या गरीब बच्चियां। इन्हें राजमहल में ही रखकर इनके खान पान पर ध्यान रखा जाता था। कुछ दिनों के बाद इन्हें जहरीला बनाने की प्रक्रिया शुरू होती थी और कम उम्र से ही कम मात्रा में अलग अलग तरह का जहर खाने में मिलाकर दिया जाता था और धीरे धीरे जहर की मात्रा बढ़ा दी जाती थी। इस प्रक्रिया में ज्यादातर बच्चियां या तो मर जाया करती थी या विकलांग हो जाती थी और जो बच जाती थी वो बनती थी घातक विष कन्या। उन्हें नृत्य, गीत, साहित्य, सजने सावरने और लुभाने की कला में पारंगत बनाने के लिए तैयार किया जाता था और इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता था कि वो इस तरह तैयार हो कि किसी राजा महाराजा से बातचीत कर उन्हें लुभा सके। बड़ी होते होते वो इतनी जहरीली हो जाती थी कि उनके शरीर का स्पर्श भी जानलेवा हो जाया करता था। पूरा शरीर यानी उनका थूक, पसीना, खून सब कुछ जहरीला बन जाता था। लिहाजा उनसे किसी भी तरह का शारीरिक संबंध जानलेवा साबित होता था और वही उनका इस्तेमाल दूसरे राजाओं या सेनापतियों को मारने या फिर जरूरी जानकारी निकालवाने के लिए काम आता था। हालांकि ऐसा कोई ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है जो पुराने समय में विष कन्याओं के होने की पुष्टि कर सके, लेकिन तब भी दुनिया भर के साहित्य और लोक गाथाओं में इसकी बात होती है और अब हनी ट्रैप को विष कन्या का ही आधुनिक टर्म माना गया है। ये एक तरह की महिला जासूस होती है जो सेना के अधिकारियों से जरूरी जानकारी निकालने के लिए अपनी सुंदरता को हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। जहरीला बनाने की प्रक्रिया में ध्यान दिया जाता था कि जहर वही लिया जाए जो बायोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाला हो, क्योंकि एक बार उस जहर के शरीर में जाने के बाद दोबारा जाने पर इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता था और लिवर इतना एंजाइम पैदा कर देता था कि वो पच जाए। इसे अगर आसान तरीके से समझे तो सेब के बीज में हाइड्रोजन साइनाइड जैसा नामक जहर होता है, लेकिन हमारा शरीर उसे आसानी से पचा पाता है क्योंकि लिवर इसका आदी हो जाता है। वैसे कई लोग गलती से सेब का बीज खाने के बाद पेट दर्द या सिर दर्द की शिकायत भी करते दिख पाएंगे। अब आपकी इस खबर पे क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबर के लिए बने रहें हमारे साथ वीके न्यूज पर। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।